बहुत सारे लोग नाराज हैं। अक्सर कमेंटों में पढ़ता हूँ, चाहने वाले, फॉलोअर करने वाले बहुत विश्वास करते हैं। हम सबके फ़ोन नहीं उठा पाते, सबसे मैं बात नहीं कर पाता। कमेंटों में पढ़ता हूँ, सबकी सोच, सबका बोलने का नज़रिया समझता हूँ। दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आसान नहीं होता एक फ़ोन के ऊपर किसी की भावनाओं को समझना। मैं इस लायक नहीं हूँ कि लोग मुझे फॉलो करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। 25 लाख लोग आज सिर्फ इस पेज को फॉलो करते हैं। 25 आदमी इकट्ठे खड़े हो जाए ना तो भीड़ पड़ जाती है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जितने जितने मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, जितने लोग व्यूज़ में आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, मेरे ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको पता, जब जिंदगी में कुछ गलत हो रहा होता है, बहुत लोगों को नज़र आ रहा होता है ये गलत हो रहा है, वो चुप रहते हैं क्योंकि वो उस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। आज मैं एक छोटा सा मामूली सा वीज़ा कंसल्टेंट हूँ जो सलाह देता हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश कैसे भेज सकते हैं। ये कार्य दिसंबर 2008 को जलंधर से शुरू हुआ, जो आज आप सबके आशीर्वाद से फल फूल रहा है। समस्या हर किसी की जिंदगी में आती है। जिंदगी की लड़ाई है, हर कोई लड़ता है। 17 साल हो चुके हैं मुझे हर रोज वीडियो बनाते, लोगों को सुनते और लोगों को सुनाते। बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। तजर्बा हर रोज बढ़ रहा है। धोखा किसी को दे नहीं सकते, सच आप बोल नहीं सकते। खुल के सच बोलेंगे आपकी दुकान बंद हो जाएगी। झूठ बोलना पाप है, बचपन में पढ़ा था। आज झूठ बोल के दुकान चलती है, झूठ बोल के रोटी मिलती है, आप सब जानते हैं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, स्कूलों में पढ़ा है, याद नहीं था, अब यूज़ करता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना भी सत्य है। किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, जरूर बोल देना चाहिए। जहाँ पर जिंदगी मौत का सवाल आता है, वहाँ पर झूठ बोलना चाहिए। ऐसे ही सारा दिन अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए झूठ बोलते रहेंगे, वो रोटी अमृत नहीं होगी, वो जहर बन जाएगी। आप अपने परिवार के लिए जो 2 वक्त की रोटी कमा के ले जा रहे हैं घर, अगर वो झूठ से आई है तो रोटी नहीं, वो जहर है। बीमारियां लगेंगी आपको, आपके परिवार को। जो आप सुख इकट्ठा करके घर लेके जा रहे हैं, वो दुख के रूप में बाहर निकलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने अंधाधुंध ठगियां करी, चीटिंग करी, धोखे दिए। आज उनके घरों पर अब नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। एक आदमी जो सबको तकलीफ देता है, वो रात को घर जाता है,
घर में अपने मंद बुद्धि बच्चे को देखता है। क्या कमाई है बताइए ऐसे आदमी की। आप भी घर पे जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, बच्चों के लिए रोटी लेके जाते हैं। वो रोटी अगर खून से लथपथ होगी, क्या आपके बच्चे को सुख मिलेगा ऐसी रोटी का जो आप किसी से। हम लोग वीजा का धंधा करते हैं। जी हाँ, धंधा है। इट इज ए बिजनेस फॉर अस। किसी के बच्चे को इंग्लैंड भेजना गौ हत्या के बराबर है। जो लोग हिंदू समाज से हैं वो समझ सकते हैं गौ हत्या का क्या महत्व होता है। जो लोग भेजते हैं उनकी कोई मजबूरी होगी यार, इतनी मजबूरी ना हो। आपने किसी का बालक इंग्लैंड में भेज दिया, वहां पे तो यार आज तक बना ही किसी का नहीं कुछ। जिस मुल्क से महात्मा गांधी वापस आ गए, जहां से जवाहरलाल नेहरू वापस आ गए, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का कुछ नहीं बना, वहां तुम्हारे बच्चे का क्या बन जाएगा बताओ। दुनिया बाहर मुल्क जाती है सेटल होने, कोई पढ़ने पढ़ाने नहीं जाता। हर आदमी चाहता है मैं एक अच्छा जीवन जी लूं, मेरा अच्छा रोजगार हो जाए। आप एक ऐसे कुएं में अपने बच्चे को धकेल देते हैं जहां से वो जिंदगी में कभी बाहर ही नहीं आ सकता। इंग्लैंड की सरकार ने पूरी दुनिया को दिखा दिया 10 दिन पहले नए कानून के रूप में कि तुम सारी जिंदगी गुलाम रहोगे। बहुत सारे लोगों ने वर्क परमिट पे 50-50 लाख रुपए लेके नकली वर्क परमिट दिए। बहुत सारे, मतलब शायद ही कोई बचा होगा जिसने ये कॉस का धंधा नहीं किया होगा। आज हर कोई तड़प रहा है। कभी किसी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, कभी किसी से गालियां खानी पड़ती हैं। अभी सिंगापुर, साइप्रस, छोटे छोटे मुल्कों में भेजा जा रहा है। कल पता लगा साइप्रस में किसी एजेंट की पिटाई हुई है। कोई साइप्रस बच्चे भेजने वाला एजेंट, वो साइप्रस जाके वीडियो बना रहा था, उसकी वहीं पे किसी ने पिटाई करी। क्यों करी? 10-10 लाख रुपया ये लोगों ने लेके झूठ बोल के लोगों को बाहर भेजा कि साइप्रस के अंदर बहुत कुछ है। आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है। हर तरफ आपको व्यापारी नजर आएंगे जो घर से व्यापार करने निकलते हैं। अगर अपने बालक को विदेश भेजना है तो अच्छे के लिए भेजना है, मरने के लिए नहीं भेजना। आजकल हर किसी का 1-1, 2-2 बच्चे हैं। मेरे ऊपर उम्मीद बहुत होती है लोगों को। हमारे वीडियो पर लाखों व्यूज चले जाते हैं क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। ये मैं किसी स्टूडियो में नहीं बैठा, मेरे सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ। मैं सिर्फ एक यात्रा पे हूँ और अपनी गाड़ी खुद चला रहा हूँ। ये मेरा 10 किलोमीटर का सफ़र रहता है। मन में आया यार, लोग हर रोज कमेंटों में लिखते हैं आप फ़ोन नहीं उठाते। आप खुद समझिए, यहाँ पर कंटेंट के ऊपर काम करना होता है, प्रोडक्ट पे काम करना होता है। मैं क्या किसी को बताऊँ, आज की डेट में वीज़ा तो किसी मुल्क का आ ही नहीं रहा जी। कितना भी अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी ले लो, कितने भी बैंड ले लो, जाओ अमेरिका में स्टडी वीजा अप्लाई कर लो, सीधा सीधा मना करते हैं। 2 दिन की बात है, अमेरिका के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। बताओ, दुनिया की इकलौती यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कि 72 घंटे में अपना यूनिवर्सिटी प्रोवाइडर कॉलेज चेंज कर लो, नहीं तो तुम हमारी कंट्री के अंदर इलीगल हो, क्योंकि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर रहे हैं।
जहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो रही है, वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वापस भेजा जा रहा है। वहां तुम्हारी और मेरी औकात क्या है, मैं क्या करूं। जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, वहां विनय हरि क्या ज्ञान देगा लोगों को, भाई साहब आपका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, वहां के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया, भाई हम कैपिंग करेंगे, हम तो कम करेंगे, हम नहीं लेके आएंगे ज्यादा लोगों को। कनाडा में नई सरकार बनी, रोटी नहीं है उनके पास खाने के लिए, पूरा देश हाहाकार मची हुई है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है कनाडा में। ऐसे में मैं क्या आपका फोन उठा के जवाब दूं, भाई साहब आपका विजिटर वीजा का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री डूब चुकी है, एजेंट माफिया शिकार करने पे है। आइए चलिए, सिंगापुर, साइप्रूस, पता नहीं क्या क्या लोग निकालते हैं। भेजने वाला रशिया भेज रहा है, अजरबैजान भेज रहा है, जहां की जान किसी को नजर आता है वहां की जान पे चालू हो जाते हैं। गजब के लोग हैं, गजब की चीजें निकालते हैं। जरूर जाइए, सोच समझ के जाइए। हम नहीं भेजते, मैं उस जगह भेज सकता हूं जहां मैं अपना बच्चा भेज सकता हूं। मैं किसी को भी यूके जाने की सलाह नहीं देता। अब मैं दूं ना दूं, वैसे कोई नहीं जाता, क्योंकि कानून ही उन्होंने ऐसे कर दिए। आज के दिन कुएं में छलांग लगाने के समान है। यदि आप आज भी इंग्लैंड जा रहे हैं, डेस्परेट है लोग, कोई वीजा नहीं मिल रहा, बाहर भेज दो सर, बस वीजा लेना है ना, वीजे पे आता हूँ। वीजा 100% होता है कुछ कंट्रीज का, वहां आप जाओगे नहीं। दुबई का वीजा 100% होता है, 100% वीजा। अगर आप 100% वीजा चाहते हो तो 100% वाली कंट्रियां होती है। आज कनाडा में 1% वीजा है, 1%। ऑस्ट्रेलिया में दाखला ही नहीं होता, जाओ जोर जितना लगता है, जो उखाड़ना उखाड़ लो, कोई दाखला ही नहीं है। हाँ बहुत सारे लोग हैं जो दिलाते भी हैं, वो नकली कागज लगाते हैं। बेवकूफ, हर रोज नहीं बनती यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, एम्बेसियां, कभी कभी बन भी जाती है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। किसी भी एजेंट को 10-20 लाख रुपया दे दिया, वो लेके भाग जाएगा। जिन्होंने इंग्लैंड के पैसे दिए थे कॉस के, वो भाग चुके हैं। जितनी जल्दी होता है अपने पैसे अपने पास रखिए। किसी भी एजेंट को दिए हुए पैसे वापस नहीं मिलेंगे कभी भी। आज के दिन विजिटर वीजा अप्लाई करिए, ये कम पैसों पे हो जाता है, इसमें कोई फीसें नहीं जाती, इसमें कोई नाटक नहीं होता। अभी अगले 2, 4, 6 महीने जब तक दुनिया स्थिर नहीं होती, आपको अपने पैसे खराब नहीं करने। डोनाल्ड ट्रंप साहब लगे हैं कि मुझे भारत में आईफोन बनाना ही बंद करना है। ये 4 दिन से शोर मचा हुआ है कि नहीं, भारत में आईफोन नहीं बनेगा। चाइना से बंद कर दिया आपने, भारत में बनेगा नहीं। अब क्या पाकिस्तान में बनेगा बताओ। हर कोई अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाई जा रहा है। आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। ये कानून व्यवस्था जब से ये साल शुरू हुआ है तब से सारी चीजें खराब हुई पड़ी है। ज्योतिष के अंदर इसके असर नजर आते हैं कि इस साल शनि महाराज ने अपनी स्थिति चेंज करी है, वो मीन राशि में आए हैं। ये साल बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी साल में युद्ध होंगे, परले आएंगी, लोगों का नुकसान होगा। कोई भी आज के दिन संतुष्ट नहीं है, हर आदमी दौड़ में लगा है। ये शनि महाराज का साल है। यहाँ पर
मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फल बहुत कम मिलेगा। हो सकता है 4 बार वीज़ा अप्लाई करें, 1 बार लगे, 3 बार लगे ही ना। जो लोग ज्योतिष समझते हैं वो सोच सकते हैं कि शनि का समय कैसा होता है। हम प्रचार करते हैं, रिजल्ट हमारे भी ऐसे ही हैं जैसे लोगों के हैं। को हमारे बीजेपी को 100% नहीं आते। अब हम लोग पासपोर्ट पकड़ के रोज वीज़ा दिखाते नहीं, क्योंकि आते ही नहीं। अब पहले तो अप्लाई करने वाले कम हैं, ऊपर से ज़्यादातर रिफ्यूज़ल आती है। 1 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ी वीज़ा वॉर शुरू हो रही है। 1 जुलाई से पकड़म पकड़ाई शुरू होगी। वीडियो देखेंगे आपको कि ऑस्ट्रेलिया में पकड़ पकड़ के लोगों को वापस भेजा जाएगा। ये जुलाई से चालू हो जाएगा। कानून बदल दिए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, पलट दिया है सब कुछ। कॉलेजों की सीटें खत्म कर दी गई हैं, एम्बेसी की फीस बढ़ा दी गई है। 1 जुलाई से एक नया ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा। अभी भी 10-20% लोगों को वीज़ा मिल रहा है। जो जाना चाहता है भाई जुलाई तक अप्लाई कर लो, उसके बाद जो राजा आया है वो राजा अपने तरीके से राज चलाएगा। कनाडा अगले 2 साल के लिए भूल जाइए। कनाडा में सिवाय विजिटर वीजे के और कोई वीज़ा नहीं मिलना किसी को। आज कनाडा स्टडी वीज़ा की रिफ्यूज़ल रेट मोर देन 90% है। कनाडा में नई सरकार आ चुकी है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। गणित समझ लगता है उनको। उनका गणित ये कहता है कि कचरा बाहर फेंको, नया सामान लेके आओ। तो अभी सफाई में ही कनाडा को 2 साल लग जाएंगे। अगले 2 साल मास डेपोटेशन नजर आएगी आपको। कनाडा से पकड़ पकड़ के लोगों को भेजा जाएगा, जितने भी अवैध रूप से नकली कागज लगा के नकली कॉलेजों में लोग गए हैं। कुल मिला के कुछ भी नहीं बचता। आज के दिन हम लोग ज्योतिष कर रहे हैं, ज्योतिष के पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी बिल्डर के पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो देखो रोटी तो खानी है ना जी। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं जी आप पंडित बन गए हैं। देखिए अपने आप को हर इंसान ने बिजी भी रखना है। ज्ञान का विषय है पॉडकास्ट हमारा। हम पॉडकास्ट में किसी से पैसा नहीं लेते, फ्री होते हैं पॉडकास्ट। अगर आपके अंदर कोई ऐसी गुप्त विद्या है, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं, आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेके कोई आदमी अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, तो हम आपका भी पॉडकास्ट करने के लिए तैयार हैं। ये लाइव सेशन आपको बचाने के लिए था कि ठगी बढ़ गई है, ठगों से बचिए। हमें फ़ोन करते हैं, हम फ़ोन उठाते नहीं हैं। इस चीज़ के लिए बहुत रोष है लोगों में। फ़ोन नहीं उठ सकता क्योंकि दुकान पे काम नहीं चल रहा, प्रोडक्ट है नहीं हमारे पास कुछ बेचने के लिए। लोग चाहते हैं 100% प्रोडक्ट, 100% वीज़ा अब किसी का नहीं मिल रहा, क्योंकि अच्छे बच्चे का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। कनाडा एक होप थी, बट वहाँ पर भी रिफ्यूज़ल चालू हो गए हैं। कनाडा में भी पिछले 3-4 दिन में जो रिज़ल्ट मिले हैं सारे रिफ्यूज़ के ही मिले हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 5 महीने कर दिया गया है। स्टडी वीज़ा की फाइल को 5 महीने लगेंगे। आज जिसने डालनी है उसको जनवरी इंटेक डालना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर इंटेक तक भी वीज़ा आने वाला नहीं है। फिर डैफर खेलेंगे, कोई फायदा नहीं है। सो आज इमिग्रेशन में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो आपको साल वेट करनी पड़ेगी। 1 साल पहले अप्लाई करेंगे, फिर आपको कोई ना कोई वीज़ा या कोई रिफ्यूज़ल मिलेगा। साल एक रिफ्यूज़ल भी नहीं मिलनी है आपको।
पहले होता था साल में 4 बार खेल लेते थे, अभी नहीं खेला जाएगा। हालात खराब हैं, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। हमारा काम अप्लाई कराना है, अप्लाई भी भैया उसी का कराएंगे जिसका कुछ हो सकता है। 1-2 नए प्रोडक्ट पे काम करा है, जल्दी सारा प्रोडक्ट समझाएंगे। दुबई शुरू करने लगे हैं, कम से कम रोटी खाने लायक रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो ही काम करेंगे। दुबई एक कंट्री है जहां का गोल्डन वीज़ा लेके आ रहे हैं हम लोग। बिना इन्वेस्टमेंट के आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं यदि आप डॉक्टर साहब हैं, यदि आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं। ऐसे लोगों को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के गोल्डन वीज़ा मिलता है, 10 साल का, परिवार समेत मिलता है, बिजनेसमैन को मिलता है। अभी कल परसों दुबई जाएंगे, फिर बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होके आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर लीजिए, बाकी दुबई पहुंच के फिर दुबई से लाइव करते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। खुश रहिए, परमात्मा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आप स्वस्थ रहें, आपके बच्चों को आपको सद्बुद्धि मिले। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।